ट्रंप और कमला हैरिस या बाइडेन डेमोक्रेट्स जो डेमोक्रेट्स हैं जी, ये कामला भी या बाइडेन से पहले ठीक, ये स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की, बेशक, जो प्ले बुक है स्टेट डिपार्टमेंट, CIA, पेंटागन, 47 की स्टोरी। हाँ, वो उनका प्ले बुक होता है। ये गैर रवायती आदमी है, ये उनकी फाइल नहीं फॉलो करता कि जी पाकिस्तान से बात ना करो, पाकिस्तान को सैंक्शन करो, नो, अपनी मैं पॉलिसी बनाऊंगा। एक ये फर्क है, नंबर 1। नंबर 2, ये वाहिद अमेरिकन प्रेसिडेंट है 30 सालों में जिसने बात की है पाकिस्तान के हवाले से मुस्बत के कश्मीर का मसला हल किया जाए, ठीक है। नंबर 3, इसने पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की रियासत की बहुत तारीफ की। पाकिस्तान इज अ फैंटास्टिक पीपल, पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री एंड आई हैव गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क एंड मैनहट्टन, जिस टाइप की बात उसने की। और इसने पाकिस्तान इंडिया को इक्वेट भी किया। आपको याद है कि इमरान खान के बाद मोदी भी गया था, हाउडी मोदी उधर भी था, और इसने ये भी इजहार किया था, ये लोग भूल गए उस वक्त, कि मोदी ने जो जुबान इस्तेमाल की थी, कहते हैं मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, ही यूज्ड स्ट्रांग लैंग्वेज अबाउट पाकिस्तान। हाँ, he said that. मतलब इसने इजहार हैरानगी था कि ये अजीब, मतलब उसका व्यू पाकिस्तान के बारे में वो नहीं जो मोदी का है। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। अमेरिका, देखे वाशिंगटन DC आप भी रहे हैं, मैं खुद रहा हूं 4 साल, मैंने थिंक टैंक में काम किया है, कांग्रेस में काम किया, पहला पाकिस्तानी था बल्कि इंटर्नशिप मिली। इट्स अ मार्केट प्लेस, बाजार है। आप अपना आइडियाज, अपने पर्सपेक्टिव, आप अपना क्या बेच रहे हैं, बेचने का यू नीड गुड सेल्समैन। अपना मौकफ स्ट्रांगली पहुंचाएं, आप बताएं कि हम ये कर सकते हैं, वो आप करें। हमारे पास कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस और हिम्मत, यस, हिम्मत के साथ और दिलेरी के साथ, हकायक की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर नहीं। देखें ना, आप थिंक टैंक्स हैं उधर, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, आप कहेंगे दिस इज व्हाट वी मैटर। हम तो डरे रहते हैं, हाथ मलते रहते हैं, या हम लेट जाते हैं या हम लड़ पड़ते हैं। और मुशाहिद जो प्रॉब्लम है, अच्छा, वी डोंट अंडरस्टैंड द अमेरिकन, या हम अपनी बात करते हैं, मेरी एक्सटेंशन करवाओ, मेरी कुर्सी बचाओ, जात की बात ना करें आप। टॉक अबाउट द रियासत ऑफ पाकिस्तान, टॉक अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और इस बड़े अजीम मुल्क जो है, 25 करोड़ का मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इट मैटर्स। कॉन्फिडेंस के जाए। एक और मुशाहिद, आप फिर लग के जाते हैं तो लंबे पड़ते हैं। इन द लास्ट 30 years हम नहीं, एक और भी तो है, हम ये करने की बात करने की बजाय कि हमारे अंदर ये है, ये दीज आर आवर स्ट्रेंथ्स, हम कहते हैं अच्छा अमेरिका को हमारी कहां जरूरत है, अमेरिका को, दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी। आप बैठ के लगाएं कि ये है रेड लाइंस हमारी, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये हमारी लाइन है। कश्मीर है, CPEC है, चाइना है, ईरान है, ये कनेक्टिविटी है। आपके साथ हम ताउन करेंगे तजारत में, तवानाई में, तालीम में, डायस्पोरा पाकिस्तानी है, कनेक्टिविटी में, काउंटर टेररिज्म में, काउंटर टेररिज्म में करेंगे, और इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे अगेंस्ट दाइश। बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एक और बात है मुझे, लेकिन हमें सिर्फ हमारा फौज का होता है कि हमें ये टॉयज चाहिए, F-16 के फलाने पुर्जे चाहिए, टैंक के फलाना ये चाहिए, या और हम लोग जो थिंक टैंक से ये सोच रहे थे, अच्छा जी इनके अफगानिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है, हम किधर फंस सकते हैं, हम कहां फिट इन होते हैं। हाँ, ये बात, ये अपना पर्सपेक्टिव हो, तो इसलिए वो लोग जो अमेरिका को जानते हैं वो समझते थे कॉन्फिडेंस के साथ। भुट्टो न्यू हाउ टू टैकल अमेरिका, ही न्यू, आई थिंक जनरल जिया टैकल्ड अमेरिका वेरी वेल, ही न्यू इट। उसने कहा कि यस वी सपोर्ट अफगान जिहाद में, लेकिन असला हम देंगे, पैसे आप हमें दें, असला मुजाहिदीन को हम देंगे, आपकी कोई ऑन ग्राउंड इंटरफेरेंस नहीं होगी। डिजास्टर ऑफ अ पॉलिसी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज के उन्होंने बात ये कि आप अयूब खान डिस्कवर्ड लेट, फिर उसने रोया कि जी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। हमें पाकिस्तान में जाहिर है मुशाहिद अपने को मजबूत करके, अपना एक एजेंडा बना के, देखिए मजबूत और नो मजबूत, इंस्टेबिलिटी और नो इंस्टेबिलिटी, जो पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान की लोकेशन, वी मैटर बिकॉज वी आर इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें बाकी हमारे मसाइल चलते रहेंगे, वो अपने हमने खुद बनाए हुए हैं, बाहर से कोई साजिश नहीं हो रही हमारे खिलाफ, और अमेरिका के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा बाय द वे। अगर सिक्योरिटी के मामला आते हैं, CPEC पे देखें ना, ये वो तो हमारी नालायकी है ना, वो हमारी नालायकी। 3 दफा चाइनीज के खिलाफ हमले हुए हैं, इसका मतलब है कि हमारा काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी नहीं चल, हमारे पास निजाम नहीं चल रही, इसलिए चाइनीज कह रहे हैं कुछ और ज्वाइंट मैकेनिज्म करें। परसों हुआ। अच्छा, एक ये बात कि जी ये जो ट्रंप है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमने इतने पैसे दिए हैं तो गलत, यू रिमेंबर ही मेड दैट स्टेटमेंट, बट वो तो होगा
that will happen in policy. इसका मतलब 1 जनवरी 2017 की ट्वीट थी उनकी कि 33 बिलियन दिया, लेकिन हमारी जरूरत नहीं हुई कि उसका जवाब दें कि जनाब 33 बिलियन में 15 बिलियन तो CSF था, कुछ नहीं। उससे ज्यादा सख्त बयान तो उसने दिया था बाइडन ने पिछले साल। उसने कहा था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर कैसे आ गए, उसने बात ही नहीं की आपसे, आपने आप जवाब कहते नहीं रहे दिया। जी नहीं, उसने कहा कि पाकिस्तान न्यूक्स, हाउ दे गॉट द न्यूक्लियर वेपन्स, वो तो हमारे कोर इश्यू पर अटैक कर रहा था बाइडन, उसकी किसी की जरूरत नहीं जवाब देने। हम ये भी है ना कि जब वक्त आता है तो हमें ये हमारी सियासत में भी है कि हमें लड़ाई के बाद मुक्का याद आता है। लड़ाई में खड़े हो जाते हैं और फिर हम आराम से मार भी खा लेते हैं और फिर बाद में रोते हैं जी रोना धोना बंद करें, और ये भी बंद करें कि जी हमने अमेरिका की क्या खिदमत की, हम आपके लिए नहीं, ये और किया। हम आगे खिदमत क्या कर सकते हैं भैया, आप अपना एजेंडा You say कि look here, Yeah. we matter. These are- This is our country. This is we are. One side is China, one side is China, Iran, one side is Afghanistan, one South side is India. Central इतना की Asia. कनेक्टिविटी देखें, और रशिया और चाइना एंड ऑल सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी, पाकिस्तान, रशिया के साथ हमारा, हम तो यूनिक पोजीशन में हैं। हम We रिटॉरिक don't know- और रिएक्टिव हो जाते We हैं। don't know how to sell ourselves, project ourselves. We are very Project bad. ourselves. क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है जात के, कुर्सी के, पर्सनल, नॉट नेशनल, ऑल्सो मुशाहिद एंड ऑल्सो वी डोंट हैव द विजन। हाँ, मेरा ख्याल है जो बिग रिएक्टिव पिक्चर, ज्यादा है, रद्द अमल के वी मोड डोंट हैव द में। बिग पिक्चर। बिग पिक्चर होगी तो फिर बात होती है ना। हाँ, मतलब कि आप अगर आप अपना रोल तलाश करेंगे तो फिर आप फंसेंगे। रोल ये ना तलाश करें कि अमेरिका के रोल में हम कैसे फिट अपना बनाए एजेंडा, अपना एजेंडा बनाए। अच्छा, जरा थोड़ा इस पे देख ले। ओहो, वर्ल्ड लीडर्स ऑफर कांग्रेचुलेशन टू ट्रंप। जरा सोचें कौन जेनोसाइडल मैन सबसे पहला, नेतन्याहू। डर रहा होगा ना, वो तो सारे वो करेंगे। अच्छा, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी पोस्ट कर दिया, रेडी टू वर्क टुगेदर एज वी वर एबल। अब सब लाइन लग जाएगी, सब लाइन लग जाएगी, अब तो जीत गया ना। अच्छा जी, लेकिन ये भी दे हमें दाद दे कि हमने प्रोडिक्शन की थी। मैंने उसको भी की थी। 2016 में मीटिंग हो रही थी फॉरेन ऑफिस में, और सब कह रहे थे जी वो हिलरी क्लिंटन आ रही है। जनरल फैज भी था, शाह महमूद कुरैशी भी था। मैंने कहा कि जी ट्रंप आ रहा है, आप ये मफरूजे भूल जाएं। कश्मीर की बात हो रही, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और सियासी लोग भी थे, बल्कि सिर्फ एक सेनेटर था कामिल अली आगा। उन्होंने कहा जी शायद सब जानते हैं अमेरिका को, अगर ये कह रहे ट्रंप आ रहा है तो ट्रंप आ जाएगा। मैंने उसको भी कहा कि तैयारी करें ट्रंप की, पे तो दुनिया ही और। अच्छा, सो अब ईरान पे ट्रंप इज अ वेरी हार्ड लाइन। क्या एक्सपेक्ट हम करें? मुझे लगता है स्टेटमेंट्स होंगी, कोई आई डोंट सी एनी एक्टिव अग्रेशन और एनीथिंग एट ऑल। कल बड़ा अच्छा खाना था ईरानी वज़ीर ख़ारजा से, डॉक्टर अब्बास अरगजी के साथ, और मैंने ये उनसे बात भी की अमेरिका के साथ ताल्लुकात। कहते हैं हम तैयार हैं ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और मेरे ख्याल में ईरान इज रेडी टू एंगेज। एक चीज वेरी क्लियर कि ट्रंप का एक है जंगजू नहीं है। ही इज नॉट अ जंगजू, ही इज नॉट अ वॉरियर और हॉकिश। वो नहीं चाहेगा, वो प्रेशर और डाल सकता है, सैंक्शन कर सकता है, जंगें नहीं करेगा। नहीं, मुसलमान दुनिया में उसको ये सबक पता है कि जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जंगें हुई हैं या एशिया में जंग हुई है, अमेरिका को मार पड़ी। और ही इज वेरी कीन के इकोनॉमी को ठीक करे। ही इज वेरी क्लियर। Yes. देखें ना, उसको उसके लिए बड़ा क्लियर वो एक फोकस है, और अमेरिका फर्स्ट कहता है। और देखें इमिग्रेशन पे वो ही इज वेरी क्लियर कि जी हमारे जो लीगल है वो आए, जो इसमें एक और सबक भी है। बयानिया, हम बयानिया की बड़ी बात करते हैं। उसका बयानिया क्या था? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेगा। इट सोल्ड। उसने एक ही बात हैमर की, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका। अच्छा, एक और चीज मैं दाद देता हूं ट्रंप को, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम भी काफी फ्रॉड और झूठ के बेसिस पर बना हुआ है, और झूठ बड़ा बोलते हैं पूरा। उसने कहा कि अमेरिका के इदारे जो है फेल हो चुके हैं। अमेरिकन जस्टिस सिस्टम कोलैप्स हो गया। जो अमेरिकन लोगों का कॉन्फिडेंस था ना अमेरिकन इदारों पर, वो उसमें, उसने कहा ये क्या है, ये जो जस्टिस वेपनाइज कर दिया आपने, जैसे हमारे यहाँ नैब है, उसने कहा ये भी वही काम कर रहे हैं, वेपन विक्टिमाइजेशन कर रही है, क्योंकि उसके फ्रॉड और उसने ये भी कहा कि ये अमेरिकन जो हमारा पेंटागन वगैरह है, ये क्या कर रहे हैं, फेल हो गए हैं। तो ही एक्सपोज द अमेरिकन सिस्टम वेरी वेल। उसके खिलाफ कितने केसेस हुए हैं, 34 कितना केसेस, पकड़ा, 34 केसेस, 34 केसेस। फैसिनेटिंग एक वैसे है कि आप देखें, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट, अब कई किताबें लिखी जाएंगी कि इस किस्म का कम बैक हिस्ट्री नहीं हुआ। नहीं हुआ। इट इज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल कम बैक इन
political history of the world. अच्छा, हमारे शोज पे कल भी लोगों ने कहा जी वो इंस्टेबिलिटी होगी और इंस्टेबिलिटी क्यों, कैसे? होगी, अगर आएगा फिर भी इंस्टेबिलिटी No. होगी, और ना आए तो फिर भी होगी क्योंकि वो फिर लड़ाई झगड़े करेगा, नहीं, तो नहीं, अमेरिका नहीं, 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 आएगा तो इंस्टेबिलिटी होगी। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग के नहीं, it'll be full. देखो ना, एक चीज है कि now there's unity of command. White House, Republican president. ऑल कांग्रेस सेनेट सेनेट Yeah. रिपब्लिकन, Yeah, yeah. हाउस ऑफ रेप्स रिपब्लिकन, फिर कहाँ ये और problem ये होगा? सारे अपने लगाएगा सारे लोगों को, अपने लगाएगा। And पार्टी का कंट्रोल उसका इस तरह है, ये फुल कंट्रोल ऑफ द पार्टी। आप ये देखें, जब निकाला गया था उसके ख्याल था कि ये 6 That's जनवरी the वाला, end of it, yeah. that's the end of it। वो उसका May 9 था। और उसके खिलाफ गद्दारी के इल्जामात लगे, सारा लगे, कहाँ गए? अच्छा, रिपब्लिकन्स भी शायद वो इस तरह बैठे हुए थे कि पहले अगर ये देखो, थोड़ा सा हाँ। हारेगा तो फिर इसको हाँ। बिल्कुल निकाल ये के उसका जो फेंक वाइस प्रेसिडेंट भाग गया था, पेंस, आपको याद है? और एक दो स्पीकर भी, थोड़े सेनेटर्स भी घबरा गए थे शुरू में। इस तरह इसके वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो बात कर लें। जेडी वैंस, हाँ। जेडी वैंस वो सेल्फ मेड मिलियनेयर है। उसकी बीवी वैसे इंडियन ओरिजिन की है, लेकिन जेडी वैंस ने किताब लिखी है अपने बारे में, उसने कहा है, और सेल्फ मेड बंदा है, जानदार बंदा है। और उसका जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बहुत कमजोर था, इसका है, कमला। जिसको इसने 2 लोगों को इंटरव्यू किया था। एक तो ये जो साथ था अभी, वो अननोन बंदा था, टोटली चमचा टाइप। और दूसरा जो था ना, डैन शेपीरो, जो गवर्नर था पेंसिल्वेनिया का, वो कैंडिडेट था। उसको नहीं लिया, गलती इसने की। अगर वो लेती तो शायद ये पेंसिल्वेनिया जीत जाती है ना। पेंसिल्वेनिया 19 वोट्स, मेजर स्टेट, तो वो ने कहा कि नहीं, वो विल बी टू स्ट्रांग, और वो जोश भी था। तो उसने कहा मेरा मियाँ जोश है, तो वो कोटा सिस्टम में चलता है ना उनका, के सारे, हाँ, कि मैं एक खातून हूँ, मेरा मियाँ यहूदी है, कोटा तो हमारा और वो भी उधर, चलता है। हाँ, मिड वेस्ट का जो होता है ना हमारा, के फलाने सूबे से लो, फलाने से लो, तो वो साफ था। तो वो गलत असेसमेंट गलत होगी। बेसिकली शी कुड नॉट डिलीवर एज अ कैंडिडेट, वो क्रेडिबल कैंडिडेट नहीं बन सकी। अच्छा, एक और डायमेंशन देखें कि जो यूएस जो इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड थे, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, वो सबको कह रहे थे कि भाई ये एलिटिस्ट सीन है रिपब्लिकन का, ट्रंप का, और ये जो है ये लोगों की परवाह नहीं करेगा, लोगों के हालात इतने बुरे हैं। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट का भी यही था, यू नो, दे ऑल वांटेड टू सी द बैक ऑफ ट्रंप एंड सी हिम डिफीट। लेकिन पब्लिक जो है, मुशाहिद देखे ना, ब्लैक्स ने ज्यादा वोट दिए, लैटिनोज ने ज्यादा वोट दिए, खवातीन ने, वर्किंग व्हाइट कॉलर ने ज्यादा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि वो एक जो ऊपर बैठे हैं उनका विजडम और है, जो पब्लिक है एक और वो लिव रियलिटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो बेल वेदर स्टेट है, जो एज अ गुड एग्जांपल, आयोवा, वो कहते हैं स्टेट ऑफ हॉग्स एंड कॉर्न, जहां मिड वेस्ट है अमेरिका का। उनका एक सर्वे आया कि मेजॉरिटी ऑफ जो व्हाइट्स हैं, व्हाइट स्टेट है बेसिकली आयोवा, वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं, और 3 पॉइंट ज्यादा है, और वो तो ट्रंप ने अपना बेस लूज कर दिया। आज देख लें वो 6 वोट हैं उसके, खैर सिर्फ, लेकिन ही वन आयोवा। इसका मतलब जो मिडिल अमेरिका है, जो मिडिल अमेरिका है, जो कंजर्वेटिव है, बाइबल बेल्ट है, जो उनके जो एरियाज हैं, उन्होंने तो जाना ही था वो ट्रंप, बट आल्सो ईस्ट कोस्ट देखे ना, दैट्स अ सरप्राइज। फिर उन्होंने ये बना दिया कि मर्दों औरतों का मसला है, कि औरतें सारी उनके साथ हैं। It was also wrong. नहीं गलत है। It's not gender based था ना। हाँ, बिल्कुल। वो इसका मतलब हुआ कि अमेरिका के जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, पोलस्टर्स हैं और प्रेस है, वो तो या कितना गलत है, या बायस्ड है, या डिसऑनेस्ट है। हाँ, बस। और कहते हैं अभी पता नहीं आखिर क्या काउंट, लेकिन जो आप देखिए वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या किया, जेफ बेजोस ने, उन्होंने कहा मैं एंडोर्स नहीं करता। पहली दफा हुआ वॉशिंगटन पोस्ट ने डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को एंडोर्स नहीं किया, शोर मच गया, यो जेफ बेजोस बिक गया, ये क्या है, ज्यादती होगी। लॉस एंजलिस टाइम्स ने एंडोर्स नहीं किया बिकॉज कमला हैरिस को। इसका मतलब देवर रिजर्वेशंस, तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये इसमें कितनी जान नहीं है, ये तो आर्टिफिशियली क्रिएट की कैंडिडेट थी ना। शुरू में एकदम से एनर्जाइज किया जब निकाले बाइडेन को, उस और इसने क्या कहा कि जी मेरी उम्र 60 साल है, मैं आपसे, वो बूढ़ा है। उसने 2 इल्जाम थे इसके खिलाफ, ये बूढ़ा है और ये फैशिस्ट है। ये तो और क्या था, उसने कोई विजन नहीं दिया अपना कि मेरी मुतबादल पॉलिसी होगी। हत्ता कि इवन फलस्तीन के ऊपर शी कुड हैव सेड कि जनाब मैं एग्री नहीं करती, ये कत्लेआम रुकना चाहिए, लेकिन नहीं, शी वेंट विद द फ्लो। फलस्तीन पे अभी तक ये देखते हैं ट्रंप क्या करता है, अदरवाइज तो नहीं, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है। मुशाहिद ये देख रही हूँ मैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, कांग्रेचुलेशंस Trump on his election and historic comeback. The people of America have given him and his team
डी वांस, रॉबर्ट कैनेडी, एटसेट्रा, grand old हमारे भी party, कुछ लोग a resounding victory. This is anti-war victory and anti-war mandate. We hope the new administration will prioritize peace and help in the cycle of perpetual global conflict. Good statement. बड़ी अच्छी स्टेटमेंट टाइमली, शायद लेकिन मैंने कुछ कि- देखा था वज़रा की स्टेटमेंट अजीब सी आ रही थी। ट्रंप के खिलाफ कैंपेन चल रहा हुआ था और उन्हें और अब वो disappear हो गई। अच्छा वो उसने डिलीट होगी ट्वीट हाँ, से। हाँ, तो आप ये देखें कि हमारे भी कितने बचपना है हमारा कि हम समझते थे कि ट्रंप मीन्स इमरान खान। यार, ये हालांकि तो बड़ी क्या amazing है। वैसे ये Why बड़ा do we see this? बहुत, वो अपनी उनकी सियासत देखें, हमारी अपनी सियासत है, लेकिन हमारा इसका मतलब है हमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है अमेरिकन वो सिस्टम शायद की। ऑल्सो जहनों में इतनी पोलराइजेशन आ नहीं, गई है लेकिन हमारे जहन आपका इसका मतलब कि आप हद- कुएं के मेंढक हैं। यू आर फ्रॉग्स इन अ वेल। आप पाकिस्तान की प्रिज्म के जरिए दुनिया को देखते हैं। और वो भी गलत। हाँ, यू लुक एट द बिग पिक्चर। बिग पिक्चर क्या है? अमेरिका का अपना एक सिलसिला है, आप उसको इस जाविये में जरूर देखना है, हर चीज को उसी जाविये में आपने देखना है, इसलिए हम फेल होते हैं ना। रिएक्टिव बहुत है, रिएक्टिव और इम्पल्सिव। इम्पल्सिव। तो अब ईरान पे देख लें, मेरा ख्याल है उधर तो लेकिन एक तो चाइना का देखें इंटरेस्टिंग यूक्रेन, मैं तो खुश हूं कि यूक्रेन की से जंग दिल खत्म get होगी, out, yes. पुतिन से इनकी जो दुश्मनी बनाई हुई थी आर्टिफिशियल, वो खत्म होगी। और एक और चीज है, नेटो की एक्सपेंशन, जो बाइडेन बड़ा कर रहा था कि नेटो को एशियन नेटो बनाओ, टोक्यो में ऑफिस बनाओ, नेटो को मिडिल ईस्ट में भी लाओ, अमान में भी ला रहे थे। दैट विल एंड, शुक्र है। ये खतरनाक बात हो रही थी। ये ही इज नॉट अ वॉर मॉन्गर। मतलब वो तो यूक्रेन का खत्म करना और नेटो को अपनी जगह पे रखना, दे गो टुगेदर। ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। जो अमेरिकन डीप स्टेट है, अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, जो पूरे कंट्रोल करती थी दुनिया को, अपने मुल्क में कंट्रोल खत्म हो गया उनका। आप देखें, ये अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, पेंटागन, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो एक परमानेंट वॉर मशीन है, जो मैं कहता हूं, वो दुनिया को कंट्रोल करती थी कि जी सेंटकॉम के जरिए पाकिस्तान को काबू करो, मिडिल ईस्ट को काबू करो, इजिप्ट को काबू करो। वो अपने मुल्क में दे हैव लॉस्ट कंट्रोल। हाँ, और ये ऐसा बंदा आया, उसने तिया पाचा कर दिया। और इलेक्शंस में कोई गेम्स नहीं कर सकी ना एस्टेब्लिशमेंट। जो नहीं, इलेक्शन का रिजल्ट है वो नहीं, उन्होंने कोशिश तो की थी, सामने एक अटेम्प्ट तो हुई थी उसको खत्म करने की, बट दे डिडंट मैनेज। सिस्टम उधर ज्यादा मजबूत है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे 10।